जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और इस तरह की चीजें अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब पहले तो ये था कि पाकिस्तान कहता था 7 राफेल गिरा दिए, 7 ये कर दिया, वो कर दिया, सब हो रहा था। अब इंडिया के आर्मी चीफ ने, जिनका कोई नाम वाम नहीं जानता, कोई ज्यादा नहीं आता है, वो सामने बल्कि आते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जी 10 जेट पाकिस्तान के गिराए हैं हमने। पाकिस्तानी झंडा नीचे गिरा रहा है और प्रोटेस्टर्स को मना कर रहा है कि आप पाकिस्तान का झंडा ना ले रहा हो। इन्हीं सब न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भारतीय मीडिया पर चल रही हैं, इंडिया के गवर्नमेंट के बार बार बयान आ रहे हैं। कभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ रहा है, कभी इंडिया के होम मिनिस्टर का बयान आ रहा है, कभी फॉरेन मिनिस्टर का, तो कभी प्राइम मिनिस्टर का। एस जयशंकर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है कश्मीर से रिलेटेड। उनका कहना यह है कि कश्मीर हमेशा से भारत का था, है और हमेशा भारत का हिस्सा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको ख़त्म किया जाए। पहली बात है, ये तो बड़े अजीब सी सूरत हाल हमारे मुल्क में छा गई है। पहले हम कश्मीरी इंडियन साइड वाले को बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान में अपने ही इस तरह से सीन्स क्रिएट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब इस तरह से होना तो चाहिए नहीं है, क्योंकि कश्मीर जाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट उधर आते हैं, टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। और पाकिस्तानी खुद से मतलब आप देखें जिस तरह मौसम की सूरत हाल चल रही है, क्लाइमेट चेंज की, तो उधर बहुत आना जाना होता है लोगों का। वो हमारे से बड़े लिंक्ड करते हैं, हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आई डोंट नो व्हाई एकदम से ऐसा क्या हुआ है, उनको क्यों कंपैरिजन करना है दूसरी साइड के कश्मीरियों के साथ, ये चीज़ समझ नहीं आई। कि उनको अगर कुछ चाहिए, अपने राइट्स चाहिए, तो मतलब मांगे, पर इस तरह से गंदा करके ना मांगे, मतलब जिस तरह वो पाकिस्तान अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया क्लेम कर रहा है कि अब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उन्होंने हमारे साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया है इंडियन कश्मीर के साथ, और वो चाहते हैं या वो खुद ही मिल जाएंगे हमारे साथ। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ हमारे सामने डिमांड्स रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर उन्हें इंडिया के साथ मिलना होता तो कभी पाकिस्तान की हमायत में बोलते ही ना, वो ना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते होते। वो हम जाते हैं उधर, टूरिस्ट बहुत आते हैं, हम लोग उधर जाते हैं, तो बड़ा उन्होंने हमें अखलाक, कश्मीर में बहुत इखलाक होता है, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर वो कोई अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, कोई बात का मुद्दा उठा रहे हैं, तो डजंट मीन कि वो इंडिया के साइड जाना चाहते हैं या वो चाह रहे हैं कि हमें उधर भेजो। उस पार का कश्मीर और इस पार का कश्मीर आई डोंट नो कब मिलेगा। अब यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अपना उनको मानता है, पार्ट ये कहता है कि कश्मीरी हमारे अपने हैं, पर उस साइड की हुकूमत अलग है। इंडिया की तरह नहीं है कि उस साइड की कश्मीरियों पे अपनी हुकूमत जमाए बैठा हुआ मोदी जी। वो तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है, वहाँ पर उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है। ऐसे कैसे? वहाँ पर बस लीडर्स बिठाए हुए हैं, पपेट बना के बिठाए हुए हैं, वरना चला तो सारा मोदी रहा है उधर। यस, यानी जो है वो सारी डोर मोदी सरकार के हाथ। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे हमारे मोदी सरकार वहाँ पर काम तो काफी करवाए हैं कश्मीरियों के मुताबिक और इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऑब्वियस बातें करवाएंगे, ना करवाएंगे तो वहाँ पर टूरिज्म कैसा होगा, वहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएंगे? वहाँ पर कश्मीर लोग जाते हैं, उनके अपने लोग इतना कश्मीर घूमते हैं, पैसा तो आएगा मुल्क में, सरमायाकारी तो उन्होंने करनी है। अच्छा, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर के अंदर, वो अब हम भी खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म होने को आ भी रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर नजर आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या जो वो क्लेम कर रहे हैं? पहली बात तो आप ये सोचिए, अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप उस पार की कश्मीर को इस पार की कश्मीर को आपस में जोड़ दें, एक पूरा अलग ममालिक बना दें ना, मुल्क बना दें। यानी पाकिस्तान से भी जाएगा फिर कश्मीर? आपने करना है इस संस, अगर आप बीच में अपनी वो क्या कहते हैं उसको जानकर कोई तीर ना लगाए ना, कि आप जान के कश्मीरियों को यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर उस पार की कश्मीर और इस पार की कश्मीर को अलग बनाए, क्योंकि कश्मीर तो ऑलरेडी एक अलग मुल्क है। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर हमारा अपना पार्ट है, क्योंकि उधर की हुकूमत ही अलग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक अलग है। लेकिन वो कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो वही है ना, जो इधर पंजाब में है, यहाँ पे सिंध में है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यों कहते हैं? वो अपने मुल्क को देखें ना, वो उधर वाली कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। उधर मोदी सरकार बैठे हुए हैं, वो उधर उनको इतना प्यार आ गया एकदम से कश्मीरियों पे, तो ये किसी बहुत बड़ी चाल खेली जाती है, ऐसी बातें नहीं होती। अब वो कश्मीरियों के इतने हमदर्द हो गए, वही कश्मीर है जो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने अपना हक जमाया है उस पर, इतना मारपीट उधर होती है, उनको वहाँ के राइट्स नहीं मिलते बेचारों को। तो मतलब अब वो दिखाता है सबके सामने कि जी हम कश्मीर को बहुत अच्छा तरह हमने रखा हुआ है, वहाँ पर राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए, अटैक्स वगैरह हुए, उसके बाद हमें तो ये लग रहा था कि चलो अब सीज फायर हो गया तो शायद कुछ अमन होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर एक दूसरे के साथ बात ना भी करें तब भी जैसे कहते हैं अपने अपने घरों में सब खुश रहेंगे। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं, और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डीजी ISPR साहब हो, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है वो परसों रात को मैं उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, या जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने भी कई तरह की धमकियां भारत को लगाई। सर, ये दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं या जो मुल्क चलाते हैं, सर ये आखिर कब इस बात को समझेंगे कि लड़ाई झगड़े में किसी का फायदा नहीं है? जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो
और खास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत होती है कि वो 2006-7 में, अब देखिए किस तरह की बातें किया करते थे, और कई लोगों ने उनको एम्बैरस करने के लिए वो पुरानी वीडियो कई दफा लगाई भी है कि ये आप ही हैं, आप ये क्या बातें कर रहे थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो आप पता नहीं वो उसका कुफारा अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे बढ़ चढ़ के जो है मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना बयानात वो दे रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि हम भारत को मलबे के ढेर में दफन कर देंगे। तो उस पे फेसबुक पे किसी ने लिखा कि जैसे ये दफन हुआ था मेहदी हसन के हमले में, वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है मेहदी हसन जिसने इनका इंटरव्यू किया था। तो ये जो है, और मुझे हैरत ये भी है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, ही इज नॉट प्लेइंग एनी मॉडरेटिंग रोल। वो तो सब इन चीजों से गुजरे हैं, उनका एक्सपीरियंस तो ये पता होगा, और ये फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर ये अपने फोर्सेस की मोरल बूस्ट के लिए भी होता है। मतलब मुझे अगर कोई कहेगा, अगर मतलब आर्मी चीफ इंडिया का आज ये कह दे कि जी हमने 20 गिराए हैं, आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव हिम। मतलब गिराए होंगे, बट आई हैव नो, मुझे पता नहीं है कहां गिरे क्या नहीं। इसी तरह पाकिस्तान जो कहता है कभी 5, कभी 6, कभी 7, हो सकता है अगले हफ्ते 10 पे पहुंच जाए। अगेन मुझे नहीं पता, बट ये मुझे लगता है दिस इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और जहां तक राजनाथ सिंह जी की ये बयान है सर क्रीक के ऊपर, तो देखिए ये तो हमने ये तो खान जफरुल्लाह खान साहब के जमाने से भी, जब ये मामला यूएन में गया था, तो उस वक्त से ये बहुत क्लियर था कि ये पाकिस्तान के लिए रिसोर्सेस की लड़ाई है। कश्मीर की जो जमीन है ये पाकिस्तान के रिसोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के पास, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के पास और बहुत से रिसोर्सेस है क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। देखिए वो कहां से कहां जाके कनेक्ट होता है, एक कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है। पाकिस्तान के लिए ये उसके रिसोर्सेज और इंडिया का तो गुजरात लगता है ना सर, इंडिया का तो गुजरात लगता है ना सर, क्रीक की जो हम बात करें। वही मैं कह रहा हूँ, गुजरात लगता है, लेकिन बात यह है जो कश्मीर का जो मसला है ना, वो तो बेसिकली रिसोर्सेस का है ना। सर क्रीक हुआ या इंडस हुआ या मतलब ब्रह्मपुत्र हुआ, जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सारा तो मसला पानी का है ना। और सर क्रीक का मसला तो मुझे पता है कि ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 60s से है, बहुत टाइम से है। तो यही मामला सियाचिन का था। देखिए सियाचिन पे कोई फैसला नहीं हुआ था, हिंदुस्तानी फौजें ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, फिर एक दफा पाकिस्तानी फौजें ऊपर चली गई तो वो एक बैटलफील्ड बन गई। इसी तरह जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे, मुझे लगता है कि सिर्फ सरक्रीक ही नहीं, या जिस तरीके से सियाचिन है, सरक्रीक है, और बाकी ये जो मुतनाज़ा जगह हैं जो दोनों क्लेम करते हैं, और पाकिस्तान